तो गाइज कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर सभी को और आपकी फैमिली को भी मेरी तरफ से। आई होप आपका ये न्यू ईयर अच्छा जाए। आपको आप सभी को मेरी तरफ से आपका जो नया साल है वो मंगलमय हो। दोस्तों ये मैं हूँ प्रीति और आज का सेशन आज हम यहाँ पे करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों हम पास्ट के रिलेटेड जो भी इसके जो पार्ट थे वो हम कर चुके हैं एंड उसके भी हम पार्ट बाई पार्ट पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपने उनको अच्छे से अटेंड भी किया होगा। हर सेशन आपने बहुत ही अच्छे से अटेंड किया होगा और मैं आशा करती हूँ कि आपने उनको बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ पढ़ा भी होगा। दोस्तों मैं पास्ट जो प्रेजेंट है पास्ट है वो दोनों आज कंप्लीट हो जाएंगे। प्रेजेंट तो कंप्लीट हो चुका है बट पास्ट भी आज हम कर रहे हैं। अफर्मेटिव चल रहा है हमारा चलने वाला है सॉरी। और इसको भी हम 1-2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों इनको अच्छे से कर लीजिए और बिल्कुल क्लियरिटी के साथ कर लीजिए जिससे कि आप भी दूसरों को पढ़ा सकें। आप भी अगर आप किसी को पढ़ाते हैं तो उससे आपकी और अच्छी क्लैरिटी आती है। दोस्तों नया साल आ चुका है एंड हम नए साल में हैं। और जो भी इस नए साल से आप वादा कीजिए कि आपने जो भी गलतियां की हैं आपकी जो भी वीकनेस है उसको समझिए एंड उस पे वर्क करिए। यानी वर्क करने का मतलब है कि अपनी इम्प्रूवमेंट कीजिए। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। जो आपने अपनी जो वीक पॉइंट आपने देखे होंगे कि आप में क्या वीक पॉइंट है कैसे आप अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही हमें सोचना है कि कैसे हम और अच्छा इस ईयर में करेंगे। तो दोस्तों ये साल आपके लिए बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया है। बहुत एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इस ईयर में एंड आई होप आप विथ कॉन्फिडेंस इस साल में अपना 100% देंगे ही देंगे। एंड बहुत सारी उम्मीदें हमारी जुड़ी होती हैं। जनवरी एक ऐसा महीना होता है जिसमें लोग सोचते हैं कि मैं इस ईयर से मतलब इस महीने से बहुत अच्छा करूँगा। तो ऐसे लोगों की थॉट होती है। एंड दिसंबर ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि चल मैं नहीं कर पाया हूँ तो चल अगले साल में करूँगा। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच होती हैं कि ये सोचते हैं। तो दोस्तों उसी कॉन्फिडेंस के साथ सोचिए कि मैं इस साल और अच्छा करूँगा। तो बस अपना बेस्ट दीजिए। आप जो भी कर रहे हैं उस पर पूरा 100% दीजिए। देखना दोस्तों रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। अगर आप सच में 100% दोगे ना तो उसमें आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे 100%। आप करके तो देखिए एक बार। आप आपकी जो आप में जो लेजीनेस है ना वो आपको कुछ नहीं करने दे रहा। रियली आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ कैसे क्या करूँ। अभी भी आप यही सोच रहे हैं एंड बहुत कंफ्यूज हो। आई नो बट ऐसा कब तक चलेगा दोस्तों। 2024 लग गया ऐसे ही अगला साल आएगा ऐसे फिर आप थॉट यही रखोगे एंड कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसे ही बैठे रहोगे। तो सोचिए और कीजिए करिए और ओके। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या पढ़ा था उसके लास्ट में क्या आना चाहिए। वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में क्या आना चाहिए। वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है रही है रहे हैं और साथ में क्या दिया जाता है समय। समय को किस लिए किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंस एंड फॉर से प्रेजेंट इसको करते हैं। और इसमें भी ऐसा ही है दोस्तों। रहा है रही रही के बदले रहा था रही थी आएंगे और इसमें समय को भी बताया गया है। इसमें सिंस एंड फॉर का प्रयोग करेंगे हम। सिंस एंड फॉर का जो सिंस है वो निश्चित समय के लिए होता है। जो फॉर है वो अनिश्चित समय के लिए होता है। सिंस यानी कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एंड जो अनिश्चित समय है वो किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी कि अनिश्चित समय। ठीक है। एंड जो सिंस होता है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है कि ये इसी समय होने वाला है। ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखें और इसमें दिए भी गए हैं। इसके जो एग्जाम्पल है 1994 की अगर कोई बात की जाए 2 बजे तक सुबह शाम है और पिछले हफ्ते पिछले संडे पिछले मंथ वॉट एवर जो भी इसमें आता है। एंड इसमें फॉर में क्या आएगा 2 घंटे से अगले महीने कई वर्षों से एक एक माह मिनट सेकंड एटसेट्रा जो भी आते हैं इसमें इसमें करेंगे। तो अब इसको पहचानना कैसे वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कैसे इसको पहचानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस है सबसे पहले
पढ़े ही होंगे आपने, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, सब पढ़े हैं आपने, आप सब जानते हैं। और इसके बाद सब्जेक्ट है, इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें केवल एक ही जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम यूज करेंगे। डोंट वरी, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल इसमें कोई हमें जज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हैड ऑलरेडी दिया गया है। क्या है, सब्जेक्ट हैड है, बीन है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। दोस्तों इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी है वो कंटिन्यूस से लिया गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम करते हैं ना आईएनजी का प्रयोग। इसके बाद हैड का हम किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट टेंस दे दिया गया नाम, इसी वजह, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ों को प्रेजेंट किया जा रहा है। इसके बाद ऑब्जेक्ट है एंड जो भी हमारा बचता है वो क्या हो जाता है, रेस्ट ऑफ सेंटेंस। चलिए तो इसको करते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं कैसे इसको इजी वे में करेंगे। तो सबसे पहले है कि मैं 2 बजे से खाना बना रही थी। मैं 2 बजे से खाना बना रही थी। मैं 2 बजे से खाना बना रही थी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, आई हैड बीन, क्या होगा दोस्तों इसका आगे, कुकिंग, खाना, बनाना या मेकिंग भी कर सकते हैं एंड कुकिंग भी हो सकता है, ठीक है। आई हैड बीन कुकिंग, क्या, फूड। 2 बजे से, 2 बजे यानी कि क्या होगा दोस्तों, सिंस, देखिए इसमें भी दिया सिंस 2 o'clock, ठीक है। इसके बाद लेते हैं कोई दूसरा, जैसे कि तुम पिछले महीने यहाँ आ रहे थे। तुम पिछले महीने यहाँ आ रहे थे। तो दोस्तों इसका कैसा बनाएंगे हम, पिछले महीने, पिछले हफ्ते, पिछले मंडे, ओके, तो सब किस में आता है, सिंस में आता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यू हैड बीन, आ रहे थे यानी कि कमिंग, कहाँ, यहाँ, हियर। इसके बाद क्या है, पिछले महीने, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस। इसमें क्या करेंगे, कमिंग हेयर सिंस लास्ट मंथ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कोई और लेते हैं, जैसे कि वे आज काम कर रहे थे। वे आज काम कर रहे थे, इसका कैसे बनाएंगे दोस्तों, दे हैड बीन, काम कर रहे थे, डूइंग वर्क टुडे। दोस्तों टुडे, यस्टरडे, इसमें हम टुमारो, टुडे, यस्टरडे, इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं, टुडे, यस्टरडे, इसमें हम दोस्तों सिंस एंड फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं। ये नोट करके लिख लीजिए कि टुडे एंड यस्टरडे में हम सिंस का प्रयोग, सिंस या फोर किसी का भी प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि टुडे एंड यस्टरडे में हम सिंस एंड फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो क्लैरिटी के लिए आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। एंड ये हो गया आज का सेशन। दोस्तों आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपने जो इसके सारे अदर जो सेशन है वो भी अच्छे से अटेंड किए होंगे। अगर आपने नहीं किए हैं तो आप वहाँ पे जाइए, इनको भी अच्छे से कीजिए। एंड सिंस एंड फॉर का प्रयोग मैंने फर्स्ट जो प्रेजेंट वाला आया तो मैं उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ सिंस एंड फॉर के प्रयोग को और अच्छे से समझाया है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये आज का सेशन, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको इसमें हेल्प हो सके। तो दोस्तों ये बहुत ईजी, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रैक्टिस वे में करोगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा, बस प्रैक्टिस कीजिए। अदर जो भी सेंटेंस मैं लेकर आऊँगी आपको और अच्छी क्लैरिटी के साथ समझाऊंगी। इसके बाद हम चलेंगे निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस में हम इसको ईजी वे में और करते हैं और उससे अच्छे से और समझेंगे। तो दोस्तों फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आपकी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप ये साल आपके लिए बहुत ही मंगलमय रहे और आप जो चाहते हो वही आपको मिले। बस दोस्तों हम भगवान हमारे साथ है, बट हमें कॉन्फिडेंस, बिलीव एंड कंसिस्टेंसी रखनी होगी। 3 चीज़ें हमेशा अपने पास रखिए, इनको कहीं भी डिस्ट्रैक्शन में मत लाइए। बिकॉज डिस्ट्रैक्शन ऐसा होता है दोस्तों कि हमें कुछ नहीं करने देता है एंड हम कंफ्यूज रहते हैं ऑलवेज। तो दोस्तों इसको दूर रखिए, जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है, जिसकी वजह से भी आप डिस्ट्रैक्शन में आते हो, तो उसको दूर कीजिए और अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। क्योंकि वही देखो, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, लाखों बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, लाखों इसमें आते हैं, तो उनमें से कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्ट हो पाते हैं। तो दोस्तों कुछ ही बच्चे उनमें ऐसे होते हैं जो सिलेक्ट हो पाते हैं एंड वही बच्चे होते हैं जो ये तीनों चीज़ें अपने अंदर रखते हैं एंड विथ कॉन्फिडेंस के साथ अपना सब कुछ करते हैं। तो ये ध्यान रखिए एंड विथ फोकस के साथ अपनी तैयारी को कीजिए। आप जो भी कर रहे हैं अपना 100% दीजिए, बस मैं यही चाहती हूँ। एंड थैंक यू दोस्तों।